दोस्तों सीजेपी के प्रोटेस्ट में जुनेद भाई के अहम रोल के चलते सीजेपी प्रोटेस्ट जो है अच्छे तरीके से एंड हुआ था। लेकिन अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिसमें एक पत्रकार जुनेद भाई से पूछ भी रही है कि क्या सीजेपी का इस समय आपको सपोर्ट है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था, मुझे 24 की रात में कुत्ते ने काट लिया था, लगभग वो 10-50 या 55 के आसपास। और मैं वहीं पे था, प्रोटेस्ट साइट पे कुत्ते ने काट लिया। तो मेरे एक साथी थे, मैं उसको लेकर आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचा। तो लगभग 12 या 12:10 के आसपास हम गेट से बाहर निकले और उसके बाद हम ऑटो किया वापस आने के लिए। तो 50-60 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम चले तो कुछ लोग एक ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व हमें मारना चाहते हैं, तो वो बोलिए कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया, भाई ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10-11 साढ़े 11 के आसपास उनके साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10-20-50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर। हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा, फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे तो हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा जहाँ उतारा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मसूरी है। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली वापस आए। सर क्या सीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है अभी? करना चाहिए उन्हें सपोर्ट, हम उनके साथ दिए हैं, लगातार उनके साथ संघर्ष किया है। तो लीगल टीम काम कर रही है उनकी, और रत्ना जी का फ़ोन भी आता मुझे एक दो बार। लेकिन और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, एक पूरी लीगल टीम बननी चाहिए और इसमें पूरा एक्शन होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। किसी स्पोक पर्सन से बात हुई है आपकी? हाँ, रत्ना जी का फ़ोन आया था। उसके अलावा किसी से? हाँ, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। को सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हाँ लीगल सेल की जो टीम थी वो उनके साथ कांटेक्ट में है, लेकिन प्रवक्ता और खुद अभिजीत दीपके का भी उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अभिजीत दीपके भाई मैं आपको भी बोल देता हूँ, और जो सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता थे आशुतोष रांका और एक और भाई जो साथ में थे, उन दोनों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि जुनेद का रोल इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे अलग, यूनिक और सराहनीय था। क्यों? क्योंकि बाकी जितने लोग आते थे स्टेज पे आते थे, स्टेज पे उनकी बयानबाजी होती थी, स्टेज से उनका समर्थन होता था, लेकिन जुनेद भाई ने लाखों लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, और वहाँ पर जो जितना गंद छोड़ के लोग आगे पीछे भाग जाते थे उस सब को समेटने का काम जुनेद भाई ने किया था। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 से 10 दिन में खुद जंतर मंतर जब गया था तो मैं उनके काम को देख के अपनी जगह ही फील करता था कि कोई इंसान इतना नॉर्मल बिहेव करके इतना प्यार से कैसे एक प्रोटेस्ट में काम कर रहा है। लेकिन आज जब पता चला कि उनको 24 तारीख को आंखों के ऊपर पट्टी बांध के मसूरी उत्तराखंड तक लिया गया इन्वेस्टिगेशन के चलते, और उसके बाद सुबह वो कैब करके वहाँ से वापस आए हैं, और उन्होंने खुद भी वीडियो में कहा है कि उनकी फैमिली के, उनके परिवार के लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन के मैटर से पुलिस ने उठा के लिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जब फाइनल समझौता हुआ तो उन्होंने वायदा किया कि जितने भी इस आंदोलन में आंदोलनकारी आए थे, स्टूडेंट आए थे, बेरोजगार आए थे, उन सब के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी और कोई केस नहीं रजिस्टर होगा। लेकिन अभी अगर इन्होंने ये कह के उनकी फैमिली को उठाया है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर का टाइम है, तो मैं यही कहना चाहूँगा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जुनेद भाई के साथ भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पूरे देश में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दोस्तों
अगर आप में से कुछ लोग जो जुनैद भाई को जानते हैं और उनके ह्यूमन नेचर को जानते हैं, ज़रूर मुझे बताना कि क्या उस इंसान की कोई गलती है जिसने लाखों लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाया और वहाँ सारे गंद को उठा के साफ़ सफाई का ध्यान रखा। और इस मुश्किल घड़ी में जब उनके ऊपर तलवार लटकना शुरू हो चुकी है तो हमारी क्या उनकी सपोर्ट, हमारी तरफ से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं 100% बोलता हूँ कि मिलनी चाहिए। इसके लिए सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके और साथ में पूरी टीम लीगल सेल की, उन सबको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि उन तक पहुँचे और ख़ास करके वो प्रोटेस्टर, वो सहयोगी जो हमारे साथ इस आंदोलन में थे, उन तक भी ये बात पहुँचे कि जुनैद के साथ अगर इलीगल कुछ हरकत हुई तो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट फिर से ज़िंदा हो जाएगा और फिर से ये क्वेश्चन सरकार के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेरा फेरी हुई, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, अगर उनका कनेक्शन दिखता आपको, इलीगल फंडिंग दिखती है, आपके पास कुछ सबूत आते हैं, हम आपका भी सहयोग करेंगे, लेकिन गलत तरीके की डिटेंशन को ज़्यादा टाइम नहीं झेला जाएगा। आपकी क्या राय है? ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए और दुआ कीजिए कि जुनैद भाई को ज़्यादा टाइम डिटेंशन या ऐसे लफड़े ये झेलने को ना मिले, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सहयोग किया है। सब ने जैसे हमने सहयोग किया था उस आंदोलन में, वैसे उन्होंने भी सहयोग किया था। और सहयोग करने पे इतना सताया जाए, ये किसी कानून में नहीं है।